तो जब परमेश्वर स्वयं आए हुए थे तो उसके विषय में कहते हैं कि गुरु गोविंद, क्योंकि सतगुरु पृथ्वी पर एक ही होता है। सतगुरु इसलिए कहा जाता है कि अन्य नकली गुरु बहुत होते हैं जो काल प्रेरित होते हैं, वो वास्तव में गुरु नहीं होते, लेकिन जनता, भोली जनता उनको गुरु मानती है, गुरु रूप से पूजने लग जाती है, इसलिए सतगुरु कहना पड़ा। सत्य गुरु, परमेश्वर ने अपनी महिमा में सतगुरु शब्द और जोड़ना पड़ा, क्योंकि झूठे गुरु बहुत घने होते हैं काल के भेजे हुए। तो यहाँ उसी के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे हो पार। अब जैसे परमेश्वर कबीर जी आए हुए थे 600 वर्ष पहले, वो परमात्मा थे लेकिन सतगुरु रूप में विद्यमान थे। अब हम पहले जो हरि हरि राम राम भगवान भगवान करते फिरते थे, कोई लाभ नहीं हो रहा था। सभी देवी देवताओं को पूजते थे, मंदिर मस्जिदों पहाड़ों पर भी जाते थे, तीर्थों पर जाते थे, हमें कोई लाभ नहीं हुआ। और जिस समय हम उस परमात्मा सद्गुरु रूप में प्रकट प्रभु के पास जाते थे, जाते ही हमें लाभ हो जाता था। और फिर वो अपने ही प्राप्ति का यानी सतलोक स्थायी स्थान देने के लिए जो विधि बताते थे, उस साधना के करने से हम पार हुए। तो क्या बताते हैं, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। अब सतगुरु यानी गुरु शब्द बहुत है, यदि नकली गुरु ना हो तो सतगुरु शब्द की भी आवश्यकता नहीं पड़े, यदि गुरु पूर्ण हो। चार खानी में भरमता और कभू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। ओए होए, कहते वो सारा बाईपास काट दिया परमात्मा सतगुरु ने, सारा बाईपास निकाल दिया। ना नरक में जाना, ना 84 लाख योनियां भोगना, ना यम के दूत सतावें। तो कितना सुख दिया प्रभु ने, गुरुदेव ने, यानी सतगुरु के उपदेश से जो उन्होंने मार्गदर्शन हमें दिया, नाम दिया, उससे हमें कितना लाभ हुआ। सब फेरा मिट गया वो सतगुरु के उपदेश। अब परमात्मा कहते हैं, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। ओए होए, लिख के दिखाओ गुरु जी का गुण। अब इस उपकार का गुण लिख कर दिखाओ। कहते 7 समुद्र की इंक बना लूं, स्याही, और सभी वन जितने भी वृक्ष पेड़ पौधे इनकी काट काट कर छोटी छोटी कलम बना लूं। एक पेड़ में एक लाख कलम बन जा। और समुद्र की इंक देखो कितनी, और धरती जितना कागज हो। कहते ये भी छोटा पड़ जाए, सब समाप्त हो जाए, घिस जाए कलम सारी, गुरु गुण लिखो न जाए। अपने आत्मा जब परमात्मा आए थे वो तो भगवान थे ही, वो तो स्वयं परमेश्वर थे कबीर जी। अब वो परमेश्वर ना आकर के इस दास को भेज दिया अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के। ना जाने इस दास में मालिक ने क्या देखा। यदि हम अपने अवगुणों को देखते हैं तो हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि ऐसे निर्मल भगवान की और ऐसे निर्मल ज्ञान की हम चर्चा कर सकें और जनता को बता सकें। लेकिन परमात्मा समर्थ है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। वो मिट्टी से सोना बना सकते हैं और एक अयोग्य व्यक्ति को वो योग्य भी बना सकते हैं अपना काम लेने के लिए। तो उस परमात्मा ने अपने इस दास को भेजा। तो ये क्या बताना चाहते हैं कि आपका भाव,
अपने सतगुरु के प्रति भगवान तुल्य हो, तब आप सफल होंगे। अपने आत्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप हैं उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं, और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी। एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने का यूं देख कर भाग लेगा, छुपा जो कि तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जाए, आपके सामने आ जाए, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी, ये आप अपने अपने स्तर से सोच सकते हैं। अब वो भगवान यहाँ आ जाए, अरदास के स्थान पर बैठकर सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा उन्होंने, तो आपकी कैसी भावना होगी। आंखों में आंसू हो, हृदय में प्यार हो, और कोई भी अवगुण हम भगवान में देख नहीं सकते, क्योंकि भगवान में अवगुण होता ही नहीं। तो यहाँ हम इसी दृष्टिकोण से परमात्मा के भेजे हुए इस दास को आपने ऐसे ही देखना है, ऐसे विचार रखने, ताकि आपकी आत्मा परमात्मा पाने योग्य बनी रहेगी, उसमें मैल नहीं आवेगा। कबीर हरि के रूठत्या गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। अब पुण्यात्माओं, जैसे जिस प्राणी के पुण्य अधिक होते हैं तो वो सुखी नजर आता है, उसकी बढ़िया नौकरी भी होती है, व्यवसाय अच्छा होता है, या अपना कोई कार्य बहुत अच्छा होता है, बच्चे भी ठीक हैं, अच्छा उसका जो है ठीक व्यवस्था बनी हुई है, तो सब ये कहते हैं भाई इसका राम राज्य है, इसका भगवान प्रसन्न है इसके ऊपर। और जिसके ऊपर आपत्तियों पर आपत्ति आ रही है, वो स्वयं कहता है कि मेरा राम रूठ गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया, मेरा भगवान रुस गया, इसलिए मेरे ऊपर दुख आ रहे। तो पुण्यात्माओं, पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। जिस व्यक्ति के पुण्य समाप्त हो गए और पाप बढ़ गए, उसको दुख शुरू हो गया। आपके पुण्य अक्षीण होने से आपको दुख शुरू हो गया। आप कहीं कार्य कर रहे हो खेतों में, आप एक मटका पानी का घड़ा भर के ले गए और वो पी लिया, समाप्त हो गया। आपको पानी की आवश्यकता पड़ी, पानी जल के अभाव से आपको कष्ट शुरू हुआ। आप कहाँ जाओगे? हैंड पंप पर जाओगे और फिर हैंड पंप की सेवा करके, यानी एक मजदूरी करके, और फिर जल फिर भर लाओगे। आप फिर उस जल के अभाव से दुखी थे, जल प्राप्त हो गया, फिर सुखी हुए। जब आपके पुण्य खत्म हो गए, आपका राम रुस गया, आपका भगवान रुष्ट हो गया, आपत्तियां शुरू होगी। उसका क्या समाधान है? कबीर हरि के रूठत्या गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय,
धरती का कागज करूँ, गुरु गुण लिख्यो न जाए। अब एक कुत्ते की योनि में कितना कष्ट, और ऐसी कुत्ते ही की योनि मनवा के जीवन मनमाना आपको कई भोगने पड़ जा। फिर गधे की शरीर में आपको कितना कष्ट, और फिर बैल के शरीर में कितना कष्ट। नर से तू पशुआ की जय गद्धा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे है, कित कुरडी चुगने जाई। सिर पर सींग दिए मन बोरे, धूम से मच्छर उड़ावे, कांधे जुआ जोते कुआ, फिर जौ का भुस खावे। फिर पीछे तू खर की जगह कुरडी चुगने जावे, टूटी कमर पजावे, चढ़े तेरा कागा मांस गिलावे। अपने आत्माओं, ये बातें जो परमात्मा ने स्वयं आकर के हमें सुनाई हैं, कही हैं, ये कोई बालक नहीं थे वो कि वैसे ही कह सुन गए, नहीं। इनके ऊपर आपने बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। क्या बताते हैं कि आदमी जो सत भक्ति नहीं करता तो फिर क्या होगा, सतगुरु नहीं मिलते। नर से तू पशुआ की जय गद्धा बैल दीजय बैल बनाई, और 4 पैर जंगल में डोले, तेरा तो ना पेट भराई। ओए होए, अब हम मनुष्य हैं, और जब भी भूख लगती है खाना खा लेते हैं। बाहर सफ़र में है, रोक भाई गाड़ी, चाय पीवांगे, चाय बनवा लो, समोसे लिया भाई, बर्फी लिया, लड्डू लिया, हैं खूब खाए, टन हो गए, चल पड़े। और फिर भूख लगती, प्यास लगती है, समय पर पानी जल बाहर कर लेते हैं, अच्छा फिल्टर पानी पीने लग गया आजकल तो। यानी खूब सुविधा आपको प्राप्त है, क्योंकि आपके पुण्य है। इन पुण्यों को, वर्तमान में प्राप्त पुण्यों को, पूर्व जन्म के जो पुण्य है, इन कितना खराब कर, कितना सदुपयोग कर चाहे दुरुपयोग कर, ये तो सारे मिलेंगे तुझे। और यदि भविष्य की तैयारी नहीं की तो ये सुविधाएं तेरी छीन ली जाएंगी। भविष्य की तैयारी कैसी होगी, वो विधि बताई जाती है कि पूर्ण गुरु के बिना कोई भी भक्ति साधन आपका सफल नहीं हो सकता। कोई भी भक्ति सफल नहीं हो सकती। पूर्ण गुरु की तलाश करो, उनके मर्यादा में रहो, आपका जीवन गारंटीड सफल होगा। ये नियम है, मालूम का अवश्य होगा। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय बिना समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर साहब, ये वही प्रभु हैं जो बनारस में जुलाहे रूप में 120 वर्ष रह करके अपने यथार्थ ज्ञान को समझाकर सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए। तो उस परमेश्वर ने हमें समझाया है, क्या बताया है कि जिस समय तुम्हें सतगुरु प्राप्त हो जावे, पूर्ण संत मिल जावे, तो उस समय आपका कैसा भाव हो। भाई गुरु मानुष कर जानते, गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में आग काल के फंद। अब जैसे हमने परमात्मा पाना है तो गुरु जी को भगवान स्वीकार करना होगा।
परमात्मा को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, तब ही हम निर्मल होंगे, हमारे अंदर आधीनी श्रद्धा बनी रहेगी। अब एक गणित के अंदर एक प्रश्न आता है ऋण का, लोन का। उसमें क्या होता है कि मूलधन ज्ञात करना होता है, और वो मूलधन लाखों और करोड़ों की संख्या का होता है। उस लाखों करोड़ों की संख्या के मूलधन, मूल राशि को ज्ञात करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमने सपोज करना पड़ता है, मानना पड़ता है। मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। उस 100 रुपये मूलधन को मानकर हम उस ओरिजिनल, वास्तविक, उस करोड़ों और लाखों वाले मूलधन को प्राप्त कर सकते, अन्यथा हम उसका कोई और हल कर ही नहीं सकते, उसको प्राप्ति कर ही नहीं सकते। इसी प्रकार वो परमात्मा तो अथाह है, बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत को नहीं, वो तो मालिक है, समर्थ है। उस समर्थ भगवान को पाने के लिए हमने गुरुजी को मानना पड़ेगा। ये भगवान मान लो, गुरुजी भगवान परमात्मा। तो इस दास को यानी अपने गुरुजी को परमात्मा मानने से एक छोटी सी राशि है 100 रुपये लाखों और करोड़ों की तुलना में, फिर भी उसके बिना वो लाखों और करोड़ों वाला मूलधन आपको प्राप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप जी ने अपने गुरुजी को भगवान मान लेना चाहिए। मान लो गुरुजी भगवान परमात्मा। तो इस दास को यानी अपने गुरुजी को परमात्मा मानने से एक छोटी सी राशि है 100 रुपये लाखों और करोड़ों की तुलना में, फिर भी उसके बिना वो लाखों और करोड़ों वाला मूलधन आपको प्राप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप जी ने अपने गुरुजी को भगवान मान लेना चाहिए। और भगवान मानने के बाद फिर हमारी कैसी प्रक्रिया उनके सामने होगी। सामने भगवान खड़े हो तो आप क्या झूठ बोल दोगे? आप क्या बीड़, जैसे कोई मर्यादा तोड़ के आया हुआ है, भाई शराब पी ली आदि था, बीड़ी पी गया या कोई और आन उपासना कर ली, किसी भी कारण से नाम खंडित किया है, यानी भक्ति मार्ग से भ्रष्ट हुआ है, और फिर यहाँ आता है। एक दो भक्त देखे हैं, जर्दा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, और यानी मर्यादा को भंग भी करते हैं और आश्रम में आते रहते। तो उनको ये सोचना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो? गुरुजी भगवान के पास जा रहे हैं। और परमात्मा अंतर्यामी होता है, सारी देख लेता अंदर से। ऐसे आपके मन में ये भावना होनी चाहिए। तो फिर आप जब गुरुजी को भगवान मान कर जाओगे तो आपके हृदय में ये भी होगा कि परमात्मा अंतर्यामी है और तेरे अंदर के दोष से परिचित है, इसलिए अपने दोष को उजागर कर दूं, बता दूं, उसका समाधान हो जाएगा, उसको दोबारा उपदेश दे दिया जाएगा। नहीं तो आता रहेगा, जाता रहेगा, व्यर्थ में अपना पैर घिसाई करता है, या कोई लाभ उस व्यक्ति को नहीं होगा। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा भाई पड़े काल की फांसी। ओए होए, 100 वर्ष तक तो गुरुजी दो सतगुरु के द्वारा दिए गए उपदेश के आधार से साधना कर लीजिए, और एक दिन आन उपासी यानी आन उपासना मीन शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, और वो अपराधी आत्मा, होए होए, यानी शास्त्र विधि सदगुरु के पूर्ण संत से उपदेश लेकर के जो साधना कर रहे हैं वो तो शास्त्र अनुसार कर रहे हैं, और इसके विपरीत जो साधनाएं करते हैं तो वो अपराधी बताए भगवान ने। आन उपासना, शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं आन उपासना होती है। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। ओए होए, तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि जब तुम सदगुरु के अतिरिक्त कोई भी साधना करते हो वो तो अपराध है, वो तो पुण्य है ही नहीं। इसलिए आप पुण्य तो कमा नहीं रहे, बन नहीं रहे, आपके पाप बन रहे हैं।
तो पाप के आधार से नरक जाते। नरक में ऐसे ठोकते हैं जैसे डंगरों को लठ मार मार कर और फाटक में बंद करते हैं, वो वापस भागते हैं और लठ मार कर उसको जबरदस्ती उसके अंदर ठोक देते हैं। ऐसे ही आपको नरक में जब डाला जाएगा वापस भागने की चेष्टा करते हैं और यम के दूत उनके ऐसे मोगरे मारते हैं, पीछे कितना लागो, शर्म में लागो, आँख फूटो, कड़म में लागो, और जबरदस्ती उसके नरक में ठोक देते हैं। तो वो खेचातान, वो बाजें, वो लठ मारे, आंग ठोके, तो कहते हैं नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचातान, और उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी यानी 84 लाख योनियों के प्राणियों की योनियों में कष्ट उठाना। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। होय होय। आन उपासना करने वाले एक सतगुरु को छोड़कर अन्य जो साधना किसी भी संत या किसी सतर की, वेदों तक के सतर का भी कोई गुरु आपको मिला है तो भी आपकी ब्राह्मणाटी दुर्गति समाप्त नहीं हुई। क्या बताते हैं? सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि, उन्होंने भी 84 लाख योनियों को भोगना पड़ा, क्योंकि उनको सतगुरु नहीं मिले, ये मार्ग नहीं मिला, ये पेंडा नहीं मिला। क्या बताते हैं? कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। अब क्या बताते हैं कबीर परमेश्वर कि एक पूर्ण संत ना मिलने से, पूर्ण संत ना मिलने से आप अन्य साधना करके, जैसे वो वेदों अनुसार साधना, कोई अच्छा ऋषि संत मिल गया, वो भी गुरु बनाने पड़ते हैं। ओम नाम का जाप किया और अच्छे पुण्य किए, उसके आधार से कहाँ तक पहुँच जाते हो आप? ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी प्राप्त कर सकते हो, देवता की पदवी भी प्राप्त कर सकते हो। वरुण जल का देवता, कुबेर धन का देवता यानी वित्त मंत्री, इन पदवियों को भी तू प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर 84 लाख योनियों में भी आपको जाना ही पड़ेगा। वो गुरु बड़े गोविंद से, नकली गुरुओं के ऊपर लागू नहीं होती, लेकिन परमात्मा की इस वाणियों को इन नकली गुरुओं ने अपने रोजी रोटी के लिए अपने ऊपर लगा करके भोली आत्माओं को पीछे लगा लिया। अब ये काल का भयंकर जाल है पुण्यात्माओं। परमात्मा स्वयं ही आकर के इस काल के जाल को यथार्थ रूप में हमारे सामने प्रकट करते हैं। तो यहाँ क्या बताया है कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, वार माने काल के जाल में उरली ओढ़ इसी तरफ, और गुरु सुमरे हुए पार। जो जैसे सतगुरु आए हैं, परमात्मा आए हुए थे, जिन्होंने अपने परमात्मा कबीर जी में रुचि की, उन्हीं के ऊपर आश्रित रहे, तो वो पार हुए। और जो सतगुरु छोड़कर भगवान भगवान, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधे श्याम ऐसे रट लगाते फिरते थे, वो वार ही रह गए, क्योंकि उनको यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ। अब परमात्मा क्या बताते हैं? आपकी ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए ऐसे गुरु में, जय इब के सतगुरु मिले, जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आखुरो, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आज अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाहीं, हमसे तुमको बहुत है,
तुमसे हमको नहीं।